Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. दो पॉइंट पर हम आज चर्चा करेंगे इस पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हम ध्यान देते हैं क्या फाइंड करना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction during time interval is known as average rate of reaction। मीन्स कह रहा है कि जब किसी भी रिएक्शन के रेट को एक फिक्स टाइम इंटरवल में हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को एक फिक्स टाइम इंटरवल में हम फाइंड करते हैं, तो उस रेट को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एवरेज, मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे शो करते हैं आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चेंज इन बाई टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर ए भी इक्वल हम लिख सकते हैं आर ए भी इक्वल माइनस डेल्टा आर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग बाई डेल्टा टी। आई इक्वल लिख सकते हैं प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा। मीन्स एक इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग बाई टाइम टेकन, जस्ट लाइक प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग बाई डेल्टा टी। और तो चेंजिंग को हम यदि लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं आपका आर एवरेज इक्वल डेल्टा एक्स बाई आपका ले लेंगे डेल्टा टी इक्वल। अब इसमें इस ग्राफ पर गौर कीजिएगा, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन x1 है और फाइनल कंसंट्रेशन x2 है, तो डेल्टा एक्स इक्वल लिख सकते हैं हम x2 माइनस x1 बाई टाइम कितना ले लेंगे t2 माइनस t1, तो ले लीजिए t2 माइनस t1। तो एवरेज रेट इक्वल फाइंड कर सकते हैं। गौर कीजिएगा आप लोग, इसमें x2 कितना गिवन है, x2 कितना है 0.012 दिया हुआ है। x2 कितना दिया हुआ 0.012 और x1 कितना दिया हुआ है 0.03। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई अब T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 15 माइनस T1 कितना है 15 है, क्लियर है।
हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा आपको। अब इसमें से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 0.018। माइनस करेंगे तो 0.018 आ रहा है। अब बाई टाइम को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर आपका हो जाएगा 0.0018। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के एवरेज रेट को फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ पे क्लियर दे रहा है। तो एवरेज रेट क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनी इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम t1 से t2 तक हमें इंटरवल है, उसमें कंसंट्रेशन में चेंजिंग x1 से x2 हो रहा है। तो एवरेज रेट क्या होगा? तो हम बताएं कि एवरेज रेट इक्वल क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भाई। तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, डेल्टा एक्स मतलब क्या? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कितना दिया हुआ है आपका? x2.012 रख दिए। इनिशियल कितना लिया हुआ है? x1, तो मैंने x1 रख दिया। चेंज कंसंट्रेशन हो गया। टाइम में चेंजिंग दिखाना है, t2 15 माइनस t1 कितना दे दिया है 5, तो ऐसे रख दिए। और इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है? क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आते हैं हम लोग फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction at any instant। कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कह रहा है इंस्टेंटेनियस क्या है? द रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज the rate of change of reactant or product at any instant of time is known as instantaneous rate of reaction। ये तो हम लोग एवरेज पढ़ लिया। आपको किसी भी इंस्टेंट हम यदि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एट एनी इंस्टेंट और particular instant of time is known as instantaneous rate of reaction। सपोज करते हैं कि at small instant of time delta t पर हमें रेट चेंज करना है, चेक करना है। तो इस डेल्टा टी में चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स हो तो according to definition instantaneous rate of reaction or instant equal minus d r by
डी टी इक्वल प्लस डी पी बाई डी टी, और चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी स्टेट ऑफ, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो आर इंस्टेंट इक्वल डी एक्स बाई डी टी। हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो गौर करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। पे अटेंशन। तो ये ग्राफ देखिए, दिख रहा है। इस ग्राफ में आप गौर करेंगे कि ये दिया हुआ है आपका, ये ग्राफ इधर दिखा रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन को, और ये शो कर रहा है आपका टाइम इंटरवल को। कह रहा है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो आर इंस्टेंट इक्वल डी आर बाई डी टी, माइनस लगाया हुआ है। डी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, आर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज बाई डी टी टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये जो स्लोप है ग्राफ का, कितना ये डाउन गया है एट एनी इंस्टेंट, हम टाइम t1 पर टाइम t2 कितना इसका स्लोप ऑब्टेन हो रहा है, वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम निकालेंगे। तो इससे देखिए ग्राफ से यहाँ पर, यहाँ से लगा है निशान और यहाँ तक है। तो हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल माइनस स्लोप। अब स्लोप फाइंड करना है। स्लोप क्या है? टेंजेंट है। हाइपोटेनस इक्वल क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल ये जो स्लोप ही है आपका हाइपोटेनस। तो स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप इक्वल क्या हो जाएगा, बेस। ये हाइपोटेनस इक्वल, आप लोग मैथ से पढ़े होंगे, हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, ए ओ अपान बेस कितना होता है, ओ बी। ठीक है। अब आइए ओ ए क्या है? ओ ए चेंज इन कंसंट्रेशन है। कितना दिया हुआ है ओ ए? तो ओ ए इक्वल दे दिया हुआ है डेल्टा एक्स, और ओ बी कितना दिया हुआ भाई? तो डेल्टा टी। ये क्या है? तो ये है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंजिंग एंड स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर कितना है, 0.0 से कितना चेंज हुआ है, 0.04। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 0.04 बाई, अब टाइम कितना टेक कर रहा है भाई? तो 0 to 20 मिनट है। तो 20 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका सेकेंड? तो यहाँ पर रख दीजिए, ये सेकेंड है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। कितना आएगा? 3.33 इंटू 10⁻⁻। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंस्टेंट
यदि हम रेट को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कंसीडर कर लिए हैं एट स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी और चेंज इन कंसंट्रेशन इक्वल डेल्टा एक्स। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल डेल्टा डी एक्स बाई डी टी हो जाता है। और डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है। क्यों? कितने में? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। और कैलकुलेट करना है किस ग्राफ से? ग्राफ में दिखाया गया है, हम बताए भी हैं कि ये दिया हुआ है आपका कंसंट्रेशन चेंजिंग और टाइम। पर किसी भी हम इंस्टेंट फाइंड करते हैं तो आर इंस्टेंट लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस लगाया ऐसे ही ना, तो कि डिग्रीज होता है dt। तो ये जो स्लोप होगा, कितना स्लोप है एट एनी इंस्टेंट, किस इतना स्लोप मिल रहा है, इतना स्लोप अपना स्लोप को फाइंड कर लेंगे तो वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो स्लोप मींस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन टाइम। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई? ओ ए, तो ओ ए ले लिया मैंने। टाइम कितना दिया हुआ है? तो ओ बी, तो ओ बी ले लिया। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल, तो ओ ए कितना है? डेल्टा एक्स। ओ बी कितना है? डेल्टा टी। ओ एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर 20 दिया, ये मिनट है, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू कर इतना सेकेंड हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।